कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज ट्रिगरिंग यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको ट्रिगर कर रहा है और क्यों कर रहा है। हु इज ट्रिगरिंग यू एंड व्हाई। कौन है जो आजकल आपको ट्रिगर कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसको आपके वीक पॉइंट पता है, कौन आपको एक वीक टारगेट समझ के आपके साथ कुछ ना कुछ आपको ट्रिगर करने के लिए कुछ ऐसी चीजें करता है जिससे कि आपका जो वीक पॉइंट है, जो आप सेफ पॉइंट लेके चलते हो, उसको वो ट्रिगर करे। क्यों करता है, क्या दर्द है इसको, क्या तकलीफ है आपसे इस जनाब को, ये भी हम देखेंगे। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो प्लीज अपने दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीज आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती है तो प्लीज आप उसे जबरदस्ती खुद पे इम्पोज नहीं करें। अगर रीडिंग आपके लिए नहीं है, आपके मुताबिक नहीं आ रही है, तो सिंपल एंड वेरी वेरी सिंपल एंड क्लियर कि वो आपके लिए रीडिंग नहीं है। ओके, आपसे हर चीज मैच हो ये जरूरी नहीं है। ओके, ये चीज माइंड में रख के अगर आप इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अपना कोई फाइनल डिसीजन, कोई एक्शन या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो आपने ऐसा नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन है भाई ये पर्सन जो आपको ट्रिगर करता है और क्यों करता है, क्या इनके साथ इनको दर्द हो रहा है, कौन सी दवा की इनको जरूरत है, ये भी हम देख लेंगे। ओके, तो प्लीज रीडिंग को क्लेम करें और अपने ऊपर फोकस करें और देखते हैं हम लोग मिलके कि कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो आपको ट्रिगर करते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं ये कौन है जो हमारे व्यूअर्स को परेशान करता है, किसके दर्द हो रहा है। ओके, दर्द हो रहा है, दर्द आप ही ने दिया है। 8 ऑफ कप्स, और 8 ऑफ कप्स आजकल हर रीडिंग में आ रहा है। 8 ऑफ कप्स, किसको छोड़ छोड़ के आप लोग जा रहे हैं, कहाँ सामान पैक कर लिया भैया, किधर किधर जा रहा है भैया। आप चले गए हैं किसी की लाइफ में, इनको दर्द इसीलिए हो रहा है, आप छोड़ रहे हो। आपने किसी को या तो कह दिया है, वार्निंग दे दी है कि मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, ले में जा रहा, और ऐसा लग रहा है कि भाई ऑलरेडी छोड़ चुके हो। किसी की लाइफ से आपने मूव ऑन या वॉक अवे किया है, या इस पर्सन ने आपकी लाइफ से मूव ऑन या वॉक अवे किया है, मुझे आपका ज्यादा लग रहा है। आप मूव ऑन और वॉक अवे कर गए हो, जिसकी वजह से ये जो भी पर्सन है जो आपको ट्रिगर करता है इनसिक्योरिटी और डाउट में है। या तो ये खुद पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है लेकिन इनसिक्योरिटी और डाउट इतनी ज्यादा है कि मूव ऑन कर नहीं पा रहा। अगर तो आपसे छुट जाने का कुछ ख्याल लेके चल रहा है कि भाई मैं मूव ऑन कर लूं, अब मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, वो भी मेरा लाइफ से जा चुका है या जा चुकी है, तो अब मुझे भी आगे बढ़ जाना चाहिए। कदम आगे बढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि आपको लेके भी इनसिक्योरिटी और डाउट है कि आप इनको छोड़ के चले गए हो। प्लस अगर खुद भी सोच रहे हैं तो काफी इनसिक्योरिटी और डाउट हो रही है मूव ऑन करने में। ठीक है, तो अगर ये स्टे है तो ऑफकोर्स ये अभी स्टे है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, मैंने क्या कहा, अभी स्टे है, वेटिंग जोन में है। अभी भी इनको लग रहा है कि इनका कुछ इनको आउटकम मिल सकता है, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलना चाहिए। इन्होंने जो एफर्ट लगाए हैं, जो किए हैं, उसका इनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उसका आउटकम पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये अभी भी वेटिंग जोन में है, शायद आपका वेट कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ कुछ कॉल, टेक्स्ट मैसेज, अगर तो नो कांटेक्ट मामला चल रहा है, क्योंकि वेटिंग जोन में तो किसी ना किसी चीज का वेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि कुछ रिवॉर्ड अभी भी है, कुछ तो मुझे भी मिलना चाहिए और ये मेरा टाइम है कि मुझे अवेल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये आपकी तरफ से एक मूवमेंट का, साइन का, कोई इंडिकेशन का वेट करते हुए नजर दिखा रहे हैं। और अगर ऐसा है कि अगर आपको इन्होंने काफी वेटिंग जोन में रखा और आप जो डिजर्व करते थे वो इन्होंने नहीं दिया, उस बारे में भी सोच रहे हैं कि आपने वॉकअवे जो किया है वो इसलिए किया है क्योंकि इन्होंने हमेशा अपनी चीजों को आगे रखा और आपको हमेशा प्रायोरिटी पे नहीं रखा, आपको वेटिंग जोन में रखा कि मेरा ये काम पूरा हो जाए तब मैं तुम्हें देखूंगा, प्लीज मेरा ये काम पूरा हो जाए तब तुम समझो।
ऐसा कुछ मामला है, और आपने जो एफर्ट, जो टाइम, जो इन्वेस्टमेंट की थी, वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट जो आप चाहते थे, जो आपका डिमांड था, वो यहाँ पे पूरा नहीं किया गया इनकी तरफ से। ओके, पर ये पर्सन अभी वेटिंग जोन में है। ओके, डेविल कार्ड है, ऑब्सेशन है। देखा, मैंने कहा, पहले ही कहा, ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा, ना आपको जाते हुए देख पा रहा है, ना खुद भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इनसिक्योरिटी और डाउट का ना बहुत ज्यादा है। क्यों? नेगेटिव है, टॉक्सिक है, आपको लेके ऑब्सेशन है, आपको लेके फिजिकल अट्रैक्शन है, आपको लेके बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करता है, आपको अपने ड्रीम्स में विजुलाइज करता है, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचता है, दिन रात सोचता है, दिल दिमाग में आप इसके छाए हुए हो, कंट्रोल हो रहा है। अगर आपको इस पर्सन ने डोमिनेट, चेन और कंट्रोल करना चाहा था, आपको अपना फिजिकल मामलों में ज्यादा रखा एक तरीके से, और लवी डवी मामले में, रोमांटिक फ्लर्ट, इन सब में रखा, बट कमिटमेंट वगैरह मामले से दूर हटता था, या आपसे इतना अटैचमेंट या बहुत बोल्ड वाला आपका रिलेशनशिप इनके साथ रहा है। ये पर्सन काफी टॉक्सिक, नेगेटिव है, और ये आप पे को डिपेंडेंट हो रहा है। ये मूव ऑन नहीं कर पा रहा, और ना आपको करने देगा, क्योंकि ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। ये आपके लिए दीवाने हैं, ये आपके लिए नेगेटिव है, इनको गुस्सा भी है, इनको आपसे लड़ना भी है, इनको बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, कुछ नेगेटिव आदतों में पड़े हुए हैं, कुछ हो सकता है आजकल दारू, नशे पत्ते ज्यादा कर रहे हो, गलत कंपनियों में पड़ गए हो, गलत लोगों की संगत में चले गए हो, आजकल उठना बैठना गलत लोगों के साथ, या नेगेटिव लोग इनके आसपास बहुत है, जो इनको भी अपने जैसा बना रहे हैं, या अपनी जैसी हरकतें या खाना पीना सिखा दिया। अगर तो ये खुद पीने खाने का शौक रखते हैं, तो हाँ, आजकल कुछ ज्यादा हो गया। आपका गम भुलाने के चक्कर में, अपना माइंड डाइवर्ट करने के चक्कर में भी कुछ इसी तरह कर रहे होंगे, मे बी, अगर तो आपको लगता है कि ये पर्सन ऐसे हैं। बट यहाँ पे मस्कुलाइन, डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी निकली है, तो मे बी स्ट्रांगली यहाँ पे मेल फिगर लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स है, देख लीजिए। अब तो गारंटी है कि ये कोई मेल पर्सन ही हो सकते हैं जिनको इस तरह, अगर तो फीमेल भी हैं तो फिर किंग ऑफ कप्स आपकी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, किंग ऑफ कप से हैं तो बहुत लॉयल, बहुत ऑनेस्ट, बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत करने वाले पर्सन। लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि ये बैठ के ख्वाब देखते हैं और चाहते हैं कि आप एक्शन ले लें। ये कैसे पर्सन है? इन्होंने पास्ट में भी कुछ ऐसे किया होगा कि एक्सप्रेसिव कम है, एक्शन कम करते हैं, बट शिद्दत से मोहब्बत है, वो बोल ही नहीं पाते। शिद्दत से मोहब्बत है बट एक्शन नहीं ले सकते। कुछ ना कुछ गलवा मसला ये आपको बताते रहते होंगे, ठीक है, बट हैं बहुत फादरली फिगर, बहुत प्यार किया है इन्होंने, आपको प्यार करना सिखाया है, आपके लिए बिल्कुल प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर की तरह खड़े रहते होंगे कि मेरी छत्र छाया में रहो कन्या। ठीक है, और अगर तो फीमेल भी हैं तो भी भाई छत्र छाया वाली हैं कि भाई मेरे अंडर में रहो, मैं फादर फिगर हूँ, आई एम द प्रोटेक्टर, और मेरे ऊपर क्लेम कर सकते हो, मुझ पे काउंट कर सकते हो। फील भी कराया होगा, बहुत सेफ गार्ड करके चलते हो। लेकिन ये स्टार्टिंग के फेज में हुआ होगा, अब होगा भी ना तो ये दिखाते नहीं है। ओके, इनका है कि तुम्हें तो पता है ना मैं प्यार करता हूँ, तो बार बार कहने की क्या जरूरत है? ठीक है, और मैं करूंगा ना तुम्हारे लिए, सपने में दिखा रहा हूं ना तुम्हें, करूंगा ये नहीं पता, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो वो वाला थोड़ा मामला है, बट ये आपको नहीं बताएंगे कि ही इज नॉट श्योर, शी इज नॉट श्योर, ये करेंगे नहीं, इनसे हो नहीं पाना है। ठीक है, तो ये काफी क्लोज्ड ऑफ वाले पर्सन है, इंट्रोवर्ड हो सकते हैं कि मे बी आगे नहीं, बट ऑब्सेशन है आपको लेके। किंग ऑफ कप्स है बट ऑब्सेशन है, आपने इनको छोड़ा है, इन्होंने हमेशा अपनी चीज को प्रायोरिटी रखी, आपको मैनिपुलेट और माइंड गेम करके अपने साथ रखा, आपको फिजिकल मामलों में ज्यादा रखा है। मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बोल दूं, जिसको बुरा लग रहा है मत सुने, फिजिकल मामलों में ज्यादा रखा है, जो कि यहाँ क्लियर लग रहा है, और इनको आपसे फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। आप इनको काफी बोल्ड लगते हो, आप काफी ब्यूटीफुल लगते हो, मेल हो तो काफी हैंडसम एंड वेरी डैशिंग, और फिजिकल मामले में बहुत ठीक। तो आप समझ रहे हो, एज अ लुक, एज अ फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। प्यार भी करते हैं बट उन मामलों में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और आपको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ये जो भी है। ओके, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया होगा, ये अपना लव ऑफ कप आपको ऑफर करना भी चाहते हैं अब। ठीक है,
इनको अगर इन्होंने आपको वेटिंग जोन में रखा तो ऑफकोर्स ये किंग ऑफ कप से अपना ऑफर आपको देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी है। मे बी ये आप इनकी ऑब्सेशन बन गए हो तो ये काम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं ये आपको क्यों ट्रिगर करते हैं। तो यहाँ पे एक फादरली फिगर, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी निकल के आई है जो आपको पर्सन ट्रिगर करता है। ओके, अब हम देखते हैं कि अगर यही वो पर्सन है जिनको चुल है आपको ट्रिगर करने की और आदत है इस पर्सन को बीच बीच में आपको ट्रिगर करते हैं, कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि कहा पर किया नहीं तो आप ट्रिगर हो गए, कुछ बोल के प्रॉमिस करके वो तोड़ दिया आप ट्रिगर हो गए। तो ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ करता है कि आप ट्रिगर हो जाते हो, ठीक है। तो रीजन देखते हैं, अब रीजन देखते हैं कि आखिर इस पर्सन को जब इतना किंग ऑफ कप्स जैसा पर्सन है तो भाई मसला किधर आ रहा है, क्या तकलीफ हो रही है इनके, क्यों करता है भाई ऐसा, क्या है, कुछ साइकोटिक प्रॉब्लम है कि आदत ही ऐसी है कि फितरत ऐसी है, क्या है रीजन, मुझे बताएं कि ये पर्सन मेरे व्यूअर को क्यों ट्रिगर करता है, क्यों ट्रिगर करता है, रीजन बताएं। सबसे पहला रीजन है किंग ऑफ वैंड्स, जिससे कि ये इन एंड आउट आपकी लाइफ में करते रहे। अब मैं बिल्कुल क्लियरली बता दूं, ये इन एंड आउट सिचुएशन रखते हैं, जब मर्जी आए तो आपकी तरफ आ जाए, अपना मतलब और मुनाफा देखें और फिर निकल जाए। आप इनको अपने ऊपर क्लेम ना कर पाओ कि आप इनके पर्सन हो या ये आपके पर्सन है। तो नाइट ऑफ वैंड्स से ऐसी सिचुएशन बना रखी है कि ये जब चाहे तो आपकी लाइफ में आ सकते हैं और जा सकते हैं, बट आप इनको किसी भी चीज के लिए क्लेम नहीं कर सकते, कमिटमेंट नहीं दिया, प्रॉमिस करके कभी पूरे नहीं किए, कह जरूर दिया फिर बाद में पलट गए कि यार वो तो मैंने बस यूं ही कह दिया था, तुम्हारा दिल खुश करने के लिए कह दिया था, वो वाली बात, ठीक है। आप इनको अपना पर्सन कह सकते हो, नहीं कह सकते, क्योंकि आप वैसे ही कंफ्यूज्ड हो कि ये आपसे चाहते क्या है। कभी तो ये आएंगे एकदम लव बॉम्बिंग और पूरा कुत्ता खार करके आपके ऊपर चढ़ जाने हैं, बहुत प्यार बहुत प्यार बहुत प्यार, ले प्यार ले प्यार, और अचानक से ये ऐसे गायब हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चला कि ये दूसरे दिन कहाँ चले गए। आप कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, पूछ रहे हो, क्लोजर मांग रहे हो, क्या हुआ, कहाँ गलती हुई, कुछ अता पता नहीं, ये किधर चला गया पता ही नहीं है, या किधर चली गई पता ही नहीं है। तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि ही इज योर मैन और ही इज योर वुमन, आप नहीं कर सकते। आप किसी भी चीज के लिए, इन्होंने ऐसा सिनेरियो बना रखा है कि आप किसी भी चीज के लिए आप इनके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। इस तरीके का मैनिपुलेशन और माइंड गेम करके इस पर्सन ने अपने आप को अपर हैंड करके सेव कर रखा है, जहां सिर्फ और सिर्फ इसकी माइंड और इसका मतलब निकलेगा, जब चाहे जा सकता है, जब चाहे वो आपकी लाइफ में आ सकता है, आपको इस तरीके से वेटिंग जोन में रखा है, ठीक है। और अभी ये आपकी लाइफ में नहीं है, बट ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आना चाहता है, क्योंकि इनको टेम्परेरी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, टेलीपैथी ये आपको ट्रिगर कर रहे हैं, ये अभी सामने से ट्रिगर नहीं कर रहे एट प्रेजेंट, ये आपको टेलीपैथी अपनी एनर्जी डेविल की भेज के आपको ट्रिगर कर रहे हैं कि जिससे कि आप कोई जरिया खोल दो कि ये आपकी लाइफ में आ सके, आप खुद इनको वेलकम कर लो और बाद में ये क्लेम कर सके कि तुमने ही तो किया था, क्या मैं खुद आया था। वेरी माइंडेड पर्सन, ओके। इनको आना है आपकी तरफ, इनको अर्ज हो रही है, अब इनके पास थोड़ा खाली टाइम है, तो खाली टाइम में थोड़े मजे मनोरंजन होने चाहिए। वो किससे मिलेंगे, वो आपसे मिलेंगे, क्योंकि इनको सेटिस्फैक्शन किससे मिलता है, आपसे मिलता है। ऑब्सेशन किससे होती है, आपसे होती है। दुनिया में अगर 4 लोग इनकी लाइफ में और हैं, बट इनका चैलेंज आप हो, मेन पर्सन आप हो, जो हर तरीके से इनकी नेगेटिविटी को कंज्यूम कर लेता है और आपकी पॉजिटिविटी ये कंज्यूम कर लेते हैं। अपनी नेगेटिविटी आपको ट्रांसफर एक्सचेंज हो जाता है और ये सुकून में आ जाते हैं, इनको ठंडक मिल जाती है, थोड़े से ठंडे पड़ जाते हैं, वो है आप। और ये पर्सन बीच बीच में आपकी तरफ आता रहता होगा, और ये एक तरीका है कि आपको ट्रिगर करता है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपकी इसमें चलती ही नहीं होगी, ये पर्सन अपने हिसाब से चीजें चलाता है, चाहे जितना आप कह दो ये लतखोर इंसान है। आप परेशान आ गए होगे इसके ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से,
आप कहते होगे कि यार कभी तो एक डिसिप्लिन तरह एक कंसिस्टेंसी तो लेके आओ यार, कंटिन्यूअस वाली सिचुएशन इस पर्सन के साथ नहीं रहती। जब भी फ्री है, जब भी इसको आपकी याद आई, आ गया, आपको जरूरत है, चला गया। तो बिल्कुल है, टेम्परेरी मूड स्विंग्स हो रहे हैं और ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो ये आउट है। अगर बहुत टाइम से आपके लिए हर तरीके से कंट्रोल करके बहुत टाइम से बैठे थे, क्योंकि आप वॉक अवे कर गए हो या ये वॉक अवे कर रहे थे, तो ये कर नहीं पा रहे थे, बट कंट्रोल कर रहे थे अपनी फिजिकल डिजायर को भी और आपके लिए अपनी अट्रैक्शन को, फ्लर्ट को, रोमांस को अगर रोक रहे थे, सप्रेस कर रहे थे, अब नहीं हो रही। अब इनको आपकी तरफ एक्शन करना है और ये तुरंत आपकी तरफ आ रहे हैं, बस आप मौका दे, आप उंगली पकड़ाएं, ये पूरा हाथ पकड़ने को तैयार है। तो ये आपको ट्रिगर क्यों करते हैं? ऑन एंड ऑफ सिचुएशन और एक लूप होल बना के रखना कि जिससे कि आपके पास आने जाने का जरिया बना रहे और आप इनको क्लेम ना कर पाए कि ये आपके पर्सन है, आप क्लेम ना कर पाए, आप इनसे क्वेश्चन ना कर पाए, आप इनको कंट्रोल ना कर पाए, आप इनको रोक ना पाए। ओके, तो बिल्कुल वही कि मैं तुम्हारा पर्सन हूं और एक तरफ से मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं हूं, तो फ्री है। ओके, मतलब निकलता है इसलिए आपकी तरफ आ रहे हैं, मौज करनी है इसलिए आपकी तरफ आ रहे हैं, अपना मतलब मुनाफा है और ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको मजे कराने और एक अच्छा टाइम देने आ रहा है, बहुत प्यार देने आ रहा है, बस। चलिए और देखते हैं कि क्यों ये आपको ट्रिगर करते हैं और क्या रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको ट्रिगर करता है। टावर, बार बार आपके साथ ब्रेकअप कर लेना, आपने इसकी बात नहीं सुनी, आपने वेट नहीं किया, आप इसके मन मुताबिक आपने ज्यादा जल्दबाजी की, तुरंत ही आपसे कह देता है ब्रेकअप कर लो, मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर वेट करना है तो करो वरना मत करो। आपके साथ अभी रिसेंटली भी इसकी लड़ाई हुई है, ये आपको ब्रेकअप में आपसे लड़ाई करके चला जाता है, अपना मतलब निकाला, आपने इसकी मनमर्जी कर दी, उसके बाद अगर ची चपाड़ा आपने किया तो ये आपको किस तरीके से कंट्रोल करता है, खौफ बना के रखता है कि आपके साथ ब्रेकअप, नो कांटेक्ट, सेपरेशन करके, लड़ाई करके आपको हमेशा वेटिंग जोन में रखता है। लड़ाई करके चला गया बट आपके साथ परमानेंट ब्रेकअप नहीं किया, कुछ बोला ही नहीं आपसे, तो आप वेट कर रहे हो कि कब ये मेरी तरफ आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, वो कब तब होगा जब ये चाहेगा। ओके, तो ये आपको ट्रिगर करते हैं टावर कार्ड से, ठीक है। ये ट्रिगर ऐसे करते हैं कि भाई ये सिचुएशन को अपने हिसाब से आपके अंदर एक खौफ और एक डर बना के हमेशा रखते हैं कि हमारे बीच में कभी भी एंडिंग हो जाएगी, मैं कभी भी तुमको छोड़ के जा सकता हूं, और आप डर में, खौफ में जीते रहते हो कि भाई ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। आप खो देने के डर से आप इसकी हर वो बात मानते हो और बहुत सालों से वेट कर रहे हो, बहुत एफर्ट भी लगा रहे हो, बट चीजें एंड हो चुकी हैं। अभी आपको ट्रिगर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने लड़ाई झगड़ा करके चीजों को खत्म कर दिया है, बट इस पर्सन को ये लड़ाई झगड़ा खत्म करके अब आपकी लाइफ में आना है, विल्ला बैठा है। आप फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, इस समय इसके पास टाइम है और इस टाइम में ये आपके साथ आना चाहता है। अब इसको किसी तरीके से आपके साथ लड़ाई खत्म करनी है, तो वही मैंने कहा ना, अगर ये वेटिंग जोन में है तो ये चाहता है कि ये मेरा टाइम है कि मुझे मिलना चाहिए और इसकी लाइफ में मुझे जाना है, तो ये मेरा टाइम है कि मुझे ये फ्रूटफुल रिजल्ट अपने लिए सोच रहा है। और चलता हूं, चलो देख लेता हूं, थोड़ा उसको मैंने वेट कराया तो थोड़ा चल के मिश्री और मिठास दे देता हूं, फिर कड़वाहट और जहर दे दूंगा, वो वाली बात है। मैजिशियन देख लीजिए क्या कहने, रीडिंग देख रहे हैं किस तरीके से अपने आप कार्ड निकल के आ रहे हैं। मैजिशियन डेविल कार्ड के नीचे मैजिशियन रीजन में है। मैनिपुलेशन, माइंड गेम, मैनिफेस्टेशन, टेलीपैथी, कांटेक्ट, बाय हुक बाय क्रुक, आपको इसको पाना है। आपके ऊपर हर तरीके से अपना क्लेम करता है, आप इसके हो, ये जो चाहते हैं आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप इसके हो, बट आप क्या इसके ऊपर क्लेम कर सकते हो? नो। ये अगर आपको कहेगा कि तुम मेरे ऊपर अपना हक जता लो, तो आप उतना ही हक जताओ जितना कि ये आपको परमिशन दे रहे हैं। ओके, मैजिशियन है भाई ये पर्सन। मैंने क्या कहा, टेलीपैथी मामला चल रहा है, ये टेलीपैथी है, अपनी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजता है, ट्रिगर करता है आपको, ये आपको ड्रेन करता है। ये टेलीपैथी आपसे कांटेक्ट में है पर्सन, हमेशा कनेक्टेड रहता है, आप लोगों की कॉर्ड कट नहीं हुई है,
ये पर्सन कभी भी आपको कॉट कट नहीं करता। जब आप इससे दूर जाते हो, ये आपको इस हद तक सोचता है, हद तक मैनिफेस्ट करता है कि टेलीपैथी ही सही, ये आपको ट्रिगर करता है। आपके पास फिजिकली नहीं है, तब भी ये पर्सन आपकी अपनी नेगेटिविटी आप तक पहुंचाता है। आप उलझन का शिकार हो, आपकी बॉडी में पेन होता होगा, आप ड्रेन महसूस करते होगे, आपको चिड़चिड़ापन आता होगा, आपने इतना काम नहीं भी किया होगा, बट एट दी एंड आप रात में इतने थके होते होगे कि आपको लगता होगा कि बस अभी बेहोश हो जाऊं। आप अपने काम सही से नहीं कर पा रहे होगे, आपको किसी काम में मन नहीं लग रहा होगा, और स्पेशली आपको इनकी याद आ रही होगी, और आपको ना बीच बीच में एक बहुत अर्ज होती होगी कि आप इससे बात कर लो, आप इसको कॉल कर लो, आप इसको, क्यों नहीं ये पर्सन आ रहा, आओ मैं चलो स्टॉक कर लूं, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर ऐसा आपका इस समय मन कर रहा है ना किसी पर्सन को देखने का, ये वही पर्सन है, और ये आपको अपनी नेगेटिविटी चाह रहा है, क्योंकि ये चाह रहा है कि आप पहुंच जाओ। क्योंकि इसने जो किया है, ये तो चाहता ही है कि आप आओ, आप ट्रिगर हो जाओ और आप इसकी तरफ आ जाओ, भले साला लड़ने के लिए ही आओ तो कल को ये अगर आपकी लाइफ से चला जाएगा, क्योंकि इसके तो मूड स्विंग्स हैं, ये रुकेगा नहीं, इसको प्यार चाहिए, इसको आपके सुकून चाहिए, आपकी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। अपनी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा भर गई है तो ये आपकी तरफ आ रहा है, इसको अर्ज हो रही है, फिजिकल हार्मोन जो भी आप कह सकते हैं, या इनको आपसे फ्लर्ट, रोमांस, एक अच्छा क्वालिटी टाइम बिताना है और आपकी तरफ आना है, तो कुछ तो करना है, ये आपको शिद्दत से। आपके वीक पॉइंट इसको पता है। अगर तो किंग ऑफ कप्स ये नहीं है ना, तो किंग ऑफ कप्स आपकी एनर्जी है। आप बहुत इमोशनल और बहुत ज्यादा अनकंडीशनल प्यार करने वाले पर्सन हो, और डेविल से ये खुद पर्सन हो सकता है। बहुत स्ट्रांगली ये चीज मुझे फील भी हो रही है। ओके, और आप अगर क्लोज्ड ऑफ हो गए हो ना, और इसने खुद एक्शन नहीं करना, ये खुद एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहता, तो ये चाहता है कि आप बिल्कुल किंग ऑफ कप्स या क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाओ, दोबारा से उनके लिए वही अनकंडीशनल प्यार और ऑफर देने लग जाओ। ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, प्लानिंग हो रही है। हैंगमैन का कार्ड है रीजन में, किंग ऑफ कप्स के नीचे आप दोनों के बीच में सिचुएशन पॉज है, लटकी है, फंसी हुई है, होल्ड कर रखी है, काफी टाइम हो गया है नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप को, और अब इनको लग रहा है कि भाई इसमें हलचल की जाए, मूवमेंट लाया जाए, कुछ तो हिले डुले मामला। अब यहाँ पे अगर इसने मेरी तरफ नहीं आया या इसने मेरे ऊपर चेज नहीं किया, टेलीपैथी भी मामला नहीं बन रहा है, तो किसी तरीके से ये बस ये चाहते हैं वही कि आप किसी तरीके से भाई ये चाहते हैं कि किसी तरीके से अब मूवमेंट किया जाए आपकी तरफ से, और ये ट्रिगर यही कर रहे हैं कि मूवमेंट आपकी तरफ से हो जाए। आप इस हैंगमैन की सिचुएशन जो ये खुद लटका के और प्रोलॉन्ग कर चुके हैं, इन्होंने रबर की तरह काफी टाइम खींच दिया है, तो अब ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा इसको हिलाओ डिलाओ कि ये खुद मेरी तरफ कुछ ना कुछ रिएक्ट कर दे। अगर तो आपने इनको अनब्लॉक कर दिया है तरफ तरफ से, तो मे बी आप ट्रिगर होके या कुछ इम्पल्सिव होके, हो सकता है आपने इनको अनब्लॉक कर दो, हो सकता है कुछ जरिया खुल जाए जिससे कि ये आपकी तरफ आ सके, क्योंकि इनको आपकी तरफ आना है। तो ये पर्सन क्यों ट्रिगर करता है, आना जाना बना रहे, समझ रहे हैं? ओके, तो अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको ट्रिगर करता है, और आप हैं पावरफुल, आप अब जब इस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, आपने बहुत हद तक अपने ऊपर काम किया है, बट मैं आपसे वही कहूंगी कि इसको मेंटेन रखिएगा। चाहे जितना ट्रिगर हो रहे हैं ना, रिएक्ट मत करिएगा, ये मैं आपको पर्सनली गाइड कर रही हूँ, रिएक्शन मत दीजिएगा, आए तो यही आए, आप मत जाइएगा, क्योंकि ये एक टेक्निक है आपको ट्रिगर करके, और ये पर्सन आप फिर जाएंगे तो प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन फिर अपना मुनाफा देख के और आपके साथ निकल जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसको आपकी जरूरत है, इसलिए ये चाहता है कि आप भी आ जाए, चिट भी मेरी पट भी मेरी, वो वाली बात। बाद में आपको गिल्ट होगा, आपको पछतावा होगा कि आपने फिर से ऐसा क्यों कर लिया। ठीक है, चलिए इन रीजंस को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे ये नाइट ऑफ वैंड्स क्यों आया है, वाई नाइट ऑफ वैंड्स को हो अपने आप आया, किंग ऑफ सॉर्ड्स। आप नाराज हैं, आप नाराज हैं, आपने बाउंड्री सेट कर दी है, मे बी आपने ब्लॉक कर दिया, मे बी आपने इनसे लास्ट टाइम कुछ क्लियर कर दिया कि अब तुम मेरी तरफ दिख मत जाना वरना तलवार घुसेड़ देनी है, ऐसा बिल्कुल छुर्रा आपने तैयार रखा हुआ है।
और अगर तो इन्होंने खुद अपने आप से बड़ा भाव खा के इन्होंने थोड़ी सी बात ईगो पे ले ली थी ना, तो अब ऐसा लग रहा है आप भी ईगो पे आ गए हो, आपने भी डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया और आपने अपने आप को भी बहुत रिस्ट्रिक्ट कर लिया। ये बात ये जानते हैं कि आप मूव नहीं करोगे, आपसे ये डर रहे हैं। प्लस इन्होंने जो आपके साथ ट्रीटमेंट किया, ये खुद अगर आपसे भागते थे ना और आपको डराते थे कि मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, छोड़ दूंगा, तो ऐसा लग रहा है आपने इस बार कहा ठीक है बेटा तुझे छोड़ना ही है ना, तो तू जा, तू जा, तू जा, तू देख कितनी दूर तक जाता है। तो गए तो दूर तक, लेकिन फिर डर लग रहा है जाने में, क्योंकि ये चाहते तो नहीं थे, ये तो डरा रहे थे, आपने उस डर के ऊपर हावी हो गए आप। तो वो मामला है। अगर इन्होंने ईगो की बात है, अगर इन्होंने ईगो में आके बहुत लंबे टाइम तक अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके पकड़ा, अगर बहुत होल्ड किया, तो अब इनकी अर्ज आपको लेके जो अराउजनेस हो रही है, जो फीलिंग आपके लिए हो रही है, जो एक्शन को कंट्रोल करके बैठे थे, अब नहीं हो पा रहा। अब अट्रैक्शन हो रही है, पैशनेट होना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, आपके ऊपर बिल्कुल लव बॉम्बिंग करके बम्बार्टमेंट करना चाहते हैं। फिर भाई भले कट ऑफ कर दें, लेकिन ये चाहते हैं, इस समय इनको लग रहा है कि मेरा टाइम है, मुझे जाना चाहिए, मुझे मजे करना चाहिए, वो वाली बात है। तो विल्ला आदमी है, समझ लीजिए, आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, तो फिर मुझसे मत कहिएगा। टावर कार्ड के नीचे क्वीन ऑफ कप्स है, भाई आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट है। किंग ऑफ कप्स आ गया, क्वीन ऑफ कप्स की मैंने बात कही थी और देख लीजिए क्वीन ऑफ कप्स आ गई। बिल्कुल ये चाहते हैं कि आप क्वीन ऑफ कप्स या किंग ऑफ कप्स की तरह हो जाए। तो अगर ये खुद को अपना राजा समझते तो इनको पता है आप महारानी है। दोनों लोग डिवाइन काउंटर पार्ट है। टावर कार्ड को क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल भाई। अगर तो आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की तरह बदल गए, ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की तरह आपसे पास्ट में बिहेव करते थे, तो ये इनके अंदर खुद किंग ऑफ कप से ये अब आपको ऑफर देना चाहते हैं और इमोशनल है। प्लस अगर आप इनको बिल्कुल अपना डिवाइन काउंटर पार्ट लगते हैं, आपसे जो लड़ाई झगड़ा हुआ उसके बाद ये आपको लेके बहुत ऑब्सेस्ड भी है, इमोशनल भी है, फिजिकल अर्ज भी है, आपको फैंटेसाइज भी कर रहे हैं। प्लस आपकी खामोशी, आपकी रिजर्वनेस इनको बहुत ट्रिगर कर रही है। ये चाहते हैं कि आप जो साइलेंट हो गए, आप जो खामोश हो गए, अब जो आप इनको अनकंडीशनल प्यार नहीं दे रहे, अब आप जो चुप से हो गए ना, ये आपको ट्रिगर कर रहे हैं कि आपकी चुप्पी टूटे। ये ट्रिगर कर रहे हैं कि इमोशनल होके ही सही आप लड़ने ही पहुंच जाओ, लड़ो तो, पूछो तो, क्वेश्चन तो करो, और बाद में ये आपको कह सकते हैं कि भाई मैंने थोड़ी किया था, देखो तुम ही मेरे पीछे आई हो, ठीक है। कल को इनको आपकी लाइफ में आप इनको रोक नहीं सकते फिर ना। तो ये चाहते हैं कि आप पहला मूव आप ही की तरफ हो, आपकी साइलेंस टूटे, ही आपको ट्रिगर करना है टेलीपैथी कांटेक्ट करके। मैजिशियन को देखते हैं क्या क्लैरिफाई करता है। मैजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स, ये आपको मिस कर रहा है, आपकी इनोसेंस को। देखिए डेविल के नीचे मैजिशियन है, मैजिशियन रीजन में आया, रीजन को क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स कर रहा है। ये आपको मिस कर रहे हैं, आपकी इनोसेंस का मिस कर रहे हैं, आपके सपोर्टिव, आपके वेलकमिंग नेचर को मिस कर रहे हैं। आपने हमेशा इस पर्सन को, चाहे इसने कुछ भी किया हो, कैसा भी पर्सन हो, उसके सारे ऑर्ड के साथ इसको वेलकम किया है, सपोर्ट किया है, प्यार दिया है, मोहब्बत किया, अपने प्लेटर की भी चीज इसको ऑफर कर दी है। और अब आप अगर नहीं कर रहे हो तो ये उस चीज को बहुत मिस कर रहे हो, और एनी हाउ ये चाहता है कि आप इसकी लाइफ में आ जाओ, ये इतना मिस कर रहा है, ये खोना नहीं चाहता। शायद कई सालों से आप जानते हो, बचपन से जानते हो, ये जो भी है। हैंगमैन को क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल कर रहा है। ओ, आपके साथ चीजों को इसलिए रोका क्योंकि शायद इनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी है, या आपकी एनर्जी किंग ऑफ कप से, जैसे इनकी एनर्जी किंग ऑफ सॉर्ड से किंग ऑफ कप्स में बदल गई है, वैसे आपकी एनर्जी अब क्वीन ऑफ कप से क्वीन ऑफ पेंटिकल में बदल गई है। इनकी ईगो और प्रैक्टिकल माइंड, लॉजिकल माइंड एक इमोशनल में कन्वर्ट हो गया है एट प्रेजेंट, और आपका इमोशनल और बहुत ज्यादा गिविंग नेचर, एम्पैथनेस बदल गई है प्रैक्टिकल माइंड में और वेल्दी एंड रिच माइंड में, और बहुत ही इंडिपेंडेंट। पहले अगर आप को डिपेंडेंट थे तो अब आप फ्रीडम पसंद हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप करियर में अच्छे हो, आपका स्टेटस अच्छा है, आप सपोर्टिव हो, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आ गई है, ये नजर आ रहा है। और ये आपको परफेक्ट पर्सन के तौर पे आप देखते हैं, क्योंकि शायद आप पहले इतने स्ट्रांग नहीं होगे जितने आज दिख रहे हो। अगर ये किंग ऑफ सॉर्ड्स पहले थे, रूट थे, डिटैचमेंट था, आपको डरा के रखते थे, खौफ में रखते थे, अपना डिसीजन इंपॉर्टेंट मानते थे, बहुत इगोइस्टिक थे, जिद पे आ जाते थे, हर बात को घमंड में ले लेते थे,
अब किंग ऑफ कप्स में आ गए इस गैपिंग के बाद। नो डाउट डेविल वाली एनर्जी है अभी भी, लेकिन किंग ऑफ कप से ये आपके लिए इमोशनल है और अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ ले जाना चाहते हैं, इमोशनली अवेलेबल होना चाहते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो इनकी लाइफ में ऑफ कोर्स ये कोई एक ऐसा ऑफर चाहते थे हमेशा से जो जो आज आप है ना, ये इनकी ख्वाहिश थी हमेशा से कि इनका पार्टनर ऐसा होना चाहिए। तो या तो इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ गया था और ये हमेशा ऐसे लोगों की ख्वाहिश में रहते थे, आपको छोड़ देते थे, क्योंकि आप तो वैसे भी क्वीन ऑफ कप्स की तरह इनके पीछे पागल थे। तो उसकी जो लोग जिसके पीछे पागल होते हैं ना, सब कुछ बिना मतलब के ही दिए देते, उनकी कोई वैल्यू नहीं करता। सेम आपका हाल था, इनकी वैल्यू, आपकी वैल्यू इनकी नजर में नहीं थी, क्योंकि आपसे तो बिना कुछ कहे ही मिला जा रहा था, तो आपके लिए करने की क्या जरूरत थी। जब आपने उन पर लगाम लगाई अपने ऊपर ना, और आपने अपने आप को कहीं पहुंचा दिया है पोजीशन में, तो इनको समझ में आ रहा था कि अरे मैं जिस चक्कर में इसको छोड़ के औरों को ढूंढ रहा था वो इसके अंदर ही था। और जब आप उस पोजीशन को गेन कर चुके हो तो ये वापस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन, आपकी फ्रीडम, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस प्लस आपका रिस्पॉन्सिबल इंसान होना, अब इनको लग रहा है कि आप परफेक्ट पर्सन हो, तो आपकी लाइफ में वापस आया जा सकता है, क्योंकि आप हर तरीके से स्टेबल हो। अगर ये आपकी लाइफ में रहे तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता, और एज सच इनके ऊपर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कल को छोड़ के चले भी जाएं तो भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं है। तो इसका मतलब आप इनके ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, तो आप इनके ऊपर किसी भी तरीके से कोडिपेंडेंट नहीं हो। और अगर ये आपकी लाइफ में रहते हैं तो भी वेल एंड गुड, और नहीं रहते तो भी शायद अब आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो इनके लिए प्लस पॉइंट है, ये यही तो चाहते थे, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये चाहते हैं, ये हैंगमैन से मूवमेंट इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल बन गए हो, ठीक है। तो कौन है वो पर्सन जो आपको ट्रिगर करता है? ये है वो पर्सन। रीजन क्या है कि आपको ट्रिगर करते, क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है इस पर्सन के पास, कहाँ दर्द है? तो इनके दर्द आपको मैंने बता दिए हैं, क्लैरिफाई भी कर दिया। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसी ही सिचुएशन आपके साथ चल रही है और आपको कुछ क्वेश्चन, गाइडेंस, हेल्प या कोई कंक्लूडिंग नोट पे पहुंचना चाहते हैं, कोई एक्शन डिसाइड करना चाहते हैं, कोई क्लैरिटी आपको चाहिए, या आपको कोई और भी सिचुएशन पूछनी है, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं। सिंगल डिटेल, यस एंड नो में दोनों, हर तरीके से आपके पास क्वेश्चन पुट अप करने के लिए है। आपको जो सुटेबल कंफर्टेबल लगे आप वो चीज बुक करा के पूछ ले, लेकिन फाइनल डिसीजन अपनी प्राइवेट रीडिंग के बाद ही लीजिएगा। टैरो क्लासेस के लिए भी अगर आप पूछना चाहते हैं, लिमिटेड स्लॉट बचे हुए हैं कुछ टाइमिंग के लिए, तो आप चाहें तो उसके लिए पूछ सकते हैं। रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल।